जीना है तो कोहराम मचा दो। रेडी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और व्लॉग का आगाज़ करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, यानी कि सुबह बखैर के साथ। और मैं हूँ इस टाइम मौजूद कोयटा कराची में। कराची का एक और होटल है बीच लग्जरी होटल, वहाँ पे मेरा स्टे है। और ये सुबह की मॉर्निंग है, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है कराची, ग्रीनरी ग्रीनरी। और अब हम चलेंगे नीचे। मैंने जो है वो थोड़ा सा काम वाला सूट पहना हुआ है और साथ ही ये वो बैग लिया हुआ है जो मैंने सरीना होटल से लिया था। उसका व्लॉग मैंने डाला था कि कहाँ से आपको ट्रेडिशन बैग कोयटा में मिल जाता है और आपको कहाँ से लेना चाहिए। तो चलो, लिफ्ट का बटन मैंने दबा दिया है और अब हम जाएंगे नीचे और देखेंगे कि क्या करते हैं। तो आपने जरूर मेरे साथ ही रहना है। और मैं सूट वापस से दिखा रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट। अभी जी आप देख सकते हैं धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है और यहाँ पे इतने जबरदस्त व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। सुकून से आप बैठ जाए और किसी की आपको खबर ना हो। इसके साथ जी अभी नाश्ता जो है वो हम नाश्ता करने आए। 007 रूम था इनका, वहाँ पे नाश्ता करें। यहाँ पे लस्सी है, अच्छा दो तरह की लस्सी है, एक नमकीन लस्सी है और एक मीठी लस्सी ये वाली है। साथ जूसेस वगैरह थे और ओवरऑल इतना बड़ा टेबल है, इतना कुछ खाने के लिए। अब तक यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए हैं, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो अगर आपको दिखा दूं कि किस तरह का इनका खाने का। अच्छा, वैसे इनका खाने का इंतजाम बाहर होता है गर्मियों में, लेकिन अब सर्दियां हैं तो यहाँ पे जो है बाहर के ममालिक के लोग भी आए होते हैं, यानी कि फॉरेन वगैरह के लोग भी आए होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो डिफरेंट फूड खा रहे थे, कोई स्पेसिफिक फूड नहीं था। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है जी क्या फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा बहुत रश हो चुका है और साथ ही मैंने अंडा भी लिया था। तो थोड़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पे चाय ले ली और मैंने यहाँ पे दूध में कुछ था, मैंने वो खा लिया। अच्छा था, बस सही था, इतना खास नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले चाय, कोयटा वाले चाय के बगैर कहाँ रह सकते हैं। चाय पी और अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग के लिए मैं आई हूँ और ये पूरा इनका ट्रेनिंग रूम है जो बिल्कुल मखसूस किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और अभी हम ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। इसके साथ ही ट्रेनिंग का थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो अभी हम डिनर का टाइम हो गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो बाबा कहते हैं आप रिकॉर्ड ना करें, आप अपने व्यूअर्स को ना दिखाएं कि आप कहाँ आई हैं। तो यहाँ पे जी डिनर का टाइम, सॉरी लंच का टाइम हो गया। डिनर मुझे बहुत जल्दी याद आ गया, लंच का टाइम हुआ है तो लंच करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा मीठी चीजें पड़ी हुई थी, कस्टर्ड और बहुत ज्यादा मिठाई आपके सामने, डिफरेंट मिठाई पड़ी हुई है। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी अलग से शेप की पड़ी हुई थी। और यहाँ पे दोबारा से मुख्तलिफ खाने की चीजें थी। और यहाँ पे सवैयाँ थी, बखल सवैयाँ हैं, यहाँ पता नहीं क्या है, एप्पल, अच्छा सॉरी एप्पल का कुछ बनाया हुआ था। और यहाँ से गर्म गर्म गच्चेले ला, ये तो मैं खाऊं के ही रहूंगी। अब बताइए मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, जरा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे नान है और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें थी, तो मैंने कहा एक एक करके दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ दिखाऊँ। यहाँ दाल, ये दाल है और ये इसके अलावा यहाँ पे ये आलू गोभी की सब्जी है और ये क्या है, मटन। वाओ, कोयटा वाले मटन भी खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। चिकन का कुछ था और चिकन आज को मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ, पता नहीं करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और ये बिरयानी, कराची बिरयानी। अच्छा, सब सही बिरयानी जो है ना वो आपको लोकल जो है वो रेडियो में मिलती है, मुझे पता है। ये भी दाल है, आई थिंक सो ये दाल थी, पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं। और ये भी कुछ चिकन का ही था। और ये है जी चिकन का, ये भी चिकन, वाइट चिकन कुछ चीज़ वगैरह डाल के। और ये है, ये भी कुछ सालन, डिफरेंट सालन थे, हमें नाम वगैरह बाबर क्या पढ़ा हूँ। ये भी वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल है। और ये है जी ओवरऑल। अच्छा, यहाँ पे चटनियाँ मुख्तलिफ किस्म की, दही है, मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ रखी हुई हैं, आपका जो दिल करे जिस टेस्ट के साथ रेसिपी मौजूद है। अच्छा, अचार भी रखा हुआ है, मजे का तो सैलेड्स भी बहुत मुतरा रखे हुए हैं, तो सैलेड भी लूंगी मैं, सैलेड पहले ले लूंगी या मैं सूप लूंगी पहले। चलिए पहले सूप देख लेते हैं कौन कौन सा सूप है। बहुत दिल कर रहा है सूप लेने का। अच्छा, कराची वाले कहते हैं ठंड है, मैंने इस पे पूरा ब्लॉग बनाया था कि ठंड है कि नहीं है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लाजमी दिखेगा। यहाँ पे मैंने दोनों सूप, यहाँ पे जो है थोड़े से रोल वगैरह बनने वाले थे, तो मैंने यहाँ पे पहले सैलेड ले लिया। ये सैलेड की प्लेट मैंने भर के लिया, मुझे बहुत मजे की लग रही थी सैलेड, तो मैंने कहा चलो हर चीज को चख लेते हैं, टेस्ट करते
करते करते भी प्लेट भर जाती है। और ये रहा जो सूप मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, फिश मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा ये फिश भी हमें मिल गई है खाने के लिए। ओवरऑल यहाँ पे सब बैठे खाना खा रहे हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं जबरदस्त से खाने से, गर्मा गर्म खाना। और इतना मजा आता है ना जब आपको सिर्फ खाना खाना है और चले जाना है, और आपको जरूर पकाने की टेंशन नहीं होती, धोने की बर्तन धोने की टेंशन होती है। तो मैंने सैलेड लिया, और फिर मुझे फिश जब नजर आई तो मैंने फिश ले ली, और लोगों ने भी कुछ ना कुछ लेते रहे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। साथ ही मैंने गिजरेला भी लिया और अपनी पसंदीदा जेली ली। मुझे जेली बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, और गजरेला भी मैंने लिया। तो गर्म गर्म गजरेला खाती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगी कि कैसा रहा और कैसा नहीं। देखिए आप तो यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, लेकिन मेरा खाना जो है फिनिश हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैंने गजरेला ले लिया। तो मैं बताती हूँ, मौसम देख ले पहले, इतना जबरदस्त मौसम था कराची वालों, और ग्रीनरी ग्रीनरी थी, इतने मजे के मौसम है ना। तो यहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा बाहर जा रहे थे। अच्छा, मैं गजरेला का बताया था, तो गजरेला जो है यहाँ पे बहुत ही मजेदार था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इतना प्यारा मौसम में गर्मा गर्म गजरेला मिल जाए, क्या ही बात है। अब हम बस में बैठ रहे हैं, या बल्कि बैठ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे मैं आपको विजिट करूंगी, जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को वहां पे जाने का मौका मिलता है, तो इसलिए मैं आपके साथ ही आपको लेके जाऊंगी। तो ये हमें बस है, अभी हमारे होटल से निकलने वाली है। नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह 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 वाह। कैसा लगा आपको शेयर, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हम आप पहुंच गए हैं, आपको मैं फोन चार्ज दिया है एसएसयू। जी हाँ, एसएसयू जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है कराची में, और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। मुझे भी ये नहीं पता था एसएसयू क्या है ये, तो उसके लिए जानने के लिए हम पहुंच गए उनके ऑफिस में। और उनके ऑफिस में विजिट करना हर एक की का काम नहीं है, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है। तो ये परमिशन तो यहाँ पे लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, तो हम यहाँ पे अभी उतरेंगे बस में, और तो बिल्कुल उतरे गए हैं। और यहाँ इनसे बात करेंगे, तो ऑफिसर से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि एसएसयू क्यों बनाया गया। तो ये ब्रीफिंग देने हम इनके रूम पे, एक कॉन्फ्रेंस रूम है उसपे आ गए, और ये जो ये हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो हम थोड़ी सी इनकी ब्रीफिंग सुन रहे हैं कि भाई ये कैसे काम करते हैं, और उसकी तश्कील का काम क्या है, क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद इन्होंने अपने कुछ वीडियोस हमें दिखाई, अपने सक्सेस स्टोरीज हमें दिखाई, और इन्होंने दिखाया कि एसएसयू को बनते हुए कितना टाइम लगा, और इसे बनाया कैसे गया, इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कैसे ये ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आप यकीन करें, मैं इतनी हैरान हो गई थी, इतनी जदीद ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसे यू जो है वो इसलिए बनाया गया कि कराची जैसे इतना बड़ा शहर है, आप देख सकते हैं इनकी बिल्डिंग कैसे बनी। तो इतना बड़ा शहर है, तो उसको बनने उसको तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत भी है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे तरक्की होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ नासिर ऐसे होते हैं जो इसे तबाह करते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने सवाद में ऑपरेशन वगैरह की ट्रेनिंग ली। मुख्तलिफ जाहिर सी बात है, इन सिक्योरिटी खदशात इनको भी होते हैं, तो वो अपना ट्रेनिंग का मेथड बता रहे थे, और ये कवर करते हैं, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका बेसिक मकसद जो है वो सिक्योरिटी देना है, मुख्तलिफ जगहों को, मुख्तलिफ चीज़ों को, हाई जो बाहर से लोग फौरन आते हैं उनको देना। तो उसके साथ ही हम इनके कप में, इतने मजे के कप में चाय पी रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको, और थोड़ा सा हमने बिस्किट्स वगैरह भी खाए थे। अब ये जो है ना, इनका ताल्लुक कोयटा से है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं कोयटा से भी हूँ, और कोयटा में रहते हैं, और ये कमांडर है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, कोयटा से ताल्लुक है, और ये रिटायर्ड है, ठीक है, आर्मी से। इन्होंने हमें थोड़ा सा गन्स के बारे में ब्रीफिंग दी कि गन को किस तरह पकड़ना चाहिए, किस तरह होल्ड करना चाहिए, गन खाली है। और इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग देते रहे हैं, और हमें समझाते रहे हैं कि अगर कोई आपको गन दे तो आपने किस तरह इसको पकड़ना है, पहले उसको चेक करना है, और उसके बाद जो है ना उसकी जो मैगजीन है वो निकालनी है, और उसको मैगजीन को फ़ौरन जो है आप किसी ऐसे बंदे को नहीं देना जिसको आप जानते नहीं हो, जो ये मैगजीन के अंदर गोलियां होती हो सकता है वो आप पे फायर कर दे। तो इन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग्स दी, अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि लोगों को एहसास हो कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने मुख्तलिफ गन्स के बारे में बताया, इतनी प्यारी प्यारी गन्स कितनी अजीब बात बता रही ना, कितनी प्यारी, लेकिन मतलब ये था, बता रही हूँ कि अच्छी, यानी कि स्मार्ट गन्स जो यूज करते हैं हाई लेवल पे, वो उन्होंने हमें दिखाई, जो हमें देखना मुश्किल होता है। अब हम इनकी लाइब्रेरी या मीडिया सेल में आ गए हैं, जहाँ पे डिजिटल काम होता है, इनकी मुख्तलिफ पिक्चर्स, उनकी जो यादगार पिक्चर्स है वो, और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग होती है। जाहिर सी बात है, अब हर वो अदारा जो डिजिटल होना चाह रहा है वो अपने वीडियोस भी बनाता है। तो उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि यहाँ पे कौन कौन आया, कैसे इनकी तश्कील हुई, कौन कौन से बड़े जो नामवर शख्सियात को इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, जैसे चाइना से या मुख्तलिफ दीगर फॉरेन कंट्री से जो आते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बहुत मजे का रूम है। इस रूम में जो पर्दे नजर आ रहे हैं ना, इसमें ये लोग फायरिंग की प्रैक्टिस करते
करते हैं, निशाने की प्रैक्टिस करते हैं। इस अभी ये पूरा दिखाएंगे। ये देखिए इन्होंने एक पूरी स्क्रीन पे एक पिक्चर की हुई है कि एक बंदा है जो है वो यहाँ पे आएगा और एक फीमेल को जो है वो हरासा करने की कोशिश करेगा, तो वो किस तरह इन्होंने फायरिंग के करके, यानी कि ये तरीका सीखते हैं कि किस तरह आपने आप में फायरिंग करनी है और किस तरह आपने प्रोटेक्ट करना है। ये देखिए अभी आया और उसने उसको इनको जो इनके हाथ में गन थी, वो निशाने गन थी, वो उससे वो पर्दे पे क्लिक करते थे तो उनका निशाना बिल्कुल ठीक जाता था। तो वो इन्होंने पूरा बताया है। अब एक और इन्होंने बताया कि हम ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद हमें पता चले अंदर दहशतगर्द, तो हमें कैसे सर्च करना है और कैसे उनको उसे हमने मुकाबला करना है। वो एक पर्दे स्क्रीन में था और उनके पास आपने ये देखिए गन, ये देखिए फायरिंग करना सिखा रहे हैं, इस तरह हम फायरिंग करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। वो देखिए दहशतगर्दों को इस तरह वो मारते हैं या जो सिक्योरिटी खदशात का मामले बनते हैं वो देखिए, ये देखिए इस तरह। तो पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन हो चुका होगा। इसके बाद मैंने भी फायरिंग करना सीखी और आप यकीन करें यहाँ इन्होंने हमें ये मेरे ओरिजिनल गोलियों के साथ 3 फायर किए थे और मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने फायर कर दिया था और आपके सामने फायर किया। अब इस तरह की मेरी गोलियां के निशाने किस तरह लगे हैं, ब्लैक के अंदर 2 लगी और आउट साइड के अंदर एक लगी है, तो ये ओरिजिनल गोलियां थी। और उसके बाद ये मैं पूरा रूम दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पे एक जगह पे लोग बैठे होते हैं, इनके बड़े और यानी कि बड़े सीनियर ऑफिसर, और शीशे के बाहर जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और चेक करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया आपके लिए आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मेरी हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक मुझे इजाजत है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।